हेलो दोस्तों, आज है 21 अगस्त और दिन सोमवार। आज की करंट के लिए हम यहाँ पर फिर आ गए हैं। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिलोट किसने विकसित किया? चीन, जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया। तो इसका उत्तर है साउथ कोरिया। अब आप साउथ कोरिया की राजधानी, जैसे ये क्वेश्चन में आया साउथ कोरिया, तो आप साउथ कोरिया की राजधानी बताएंगे। तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, बी लखपति दीदी, सी पीएम प्रमाण योजना और डी पीएम विश्वकर्मा योजना। तो इसका आंसर है लखपति दीदी। लखपति दीदी नाम से उन्होंने कौशल प्रशिक्षण किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर उत्तराखंड, सी नंबर दिल्ली, डी नंबर झारखंड। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये थोड़ा गलती हुई है टाइपिंग में, बाकी इसका आंसर होगा बी पार्ट उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट फ्लैप कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। अब हम उत्तराखंड के बारे में जानकारी देखें तो ये बता सकते हैं कि वहाँ के सीएम कौन हैं। तो वहाँ के सीएम हैं पुष्कर धामी जी। पुष्कर धामी जी हैं वहाँ के सीएम। और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? राज्यपाल वहाँ के हैं गुरमीत सिंह। तो ये जानकारी हमको एडिशनल हर वीडियो में हर स्टेट के बारे में मिलती रहेगी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत कौन होंगे? के.एन. राघवन, विश्वास सबकाल, अतुल करवार या परमिंदर सिंह। तो इसका आंसर है बी, विश्वास सबकाल अगले भारतीय राजदूत बोलीविया में होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल स्वास्थ्य पर कौशल पहल की शुरुआत की? ए ऑप्शन राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन मनसुख मंडाविया, सी ऑप्शन अमित शाह और डी नरेंद्र मोदी। तो इसकी शुरुआत मनसुख मंडाविया जी ने की है, जो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री हैं। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के मैटी केले को जीआई टैग मिला है? मैटी केले को जीआई टैग मिला है। इसका ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी कन्याकुमारी, सी गोवा और डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट कन्याकुमारी। अब यहाँ ये देखना है कि कन्याकुमारी, आप बताएंगे कमेंट में कि कन्याकुमारी किस राज्य में है, कन्याकुमारी किस स्टेट में अवस्थित है और उस राज्य के राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री जी कौन हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन का ऑप्शन है ए समुद्र, बी सागर, सी महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए समुद्र। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ होगी? तो इसका ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन डी लखनऊ और ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी पटना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मैहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, जिसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के सीएम कौन हैं। तो इनके सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं? गवर्नर मंगू भाई छंगन भाई पटेल जी हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? प्रबल, निराक्षी, लीसा या लक्ष्य? तो इसका आंसर होगा प्रबल। अब ये देखना है कि AWEIL कानपुर, AWEIL क्या है? AWEIL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। तो ये इसका फुल फॉर्म है और इसने प्रबल नाम की एक रिवॉल्वर खोजी है जिसका लंबी दूरी तक इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किसने शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है गोवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। अब हम देखेंगे गोवा या तो उसके सीएम हैं प्रमोद सावंत जी। प्रमोद सावंत जी उसके सीएम हो गए और वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के गवर्नर होंगे PS श्रीधरन पिल्लाई गोवा के राज्यपाल हैं। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस निजी बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए RBI के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ग्रामीण बैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और वो भी RBI के साथ उसने साझेदारी की है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्यम रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। अब हम इसी कड़ी में देखेंगे कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है। महाराष्ट्र के सीएम हैं इस समय शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जिनका पूरा नाम है। और वहाँ के गवर्नर कौन हैं? वहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस जी वहाँ के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 शुरू हुई है? तो ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हंगरी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत हो रही है वहाँ पर। और अब अगला क्वेश्चन देखने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ सेलेक्टर्स, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, उस पर जाके वहाँ ज्वाइन कर लें और वहाँ पर अपना ये PDF आपको फ्री में अवेलेबल है, आप लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में ADB ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए 40.5 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा मेघालय राज्य को ADB ने ये ऋण देने के लिए मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण ने कुवी और देसिया पुस्तकों का विमोचन किया है? ये दो पुस्तकें हैं, नाम है उनका कुवी और देसिया, और ये दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। इसमें आप कमेंट करके हमें बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान जी कौन से मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण जी किस मंत्रालय में मंत्री हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है कटक, ऑप्शन डी है जलपाईगुड़ी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भुवनेश्वर में इन दोनों मंत्रियों ने कुवी और देसिया पुस्तकों का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फ्री में IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका ऑप्शन है गोवा,
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो यहाँ पर आंसर होगा गोवा। और हम फिर दोहरा रहे हैं कि गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन हैं? PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। तो इसको आप बार बार हर क्वेश्चन में आने पर रिवाइज करते रहेंगे तो ये आपके क्वेश्चन एकदम तैयार रहेंगे। और एग्ज़ाम में पूरी संभावना होती है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि किस स्टेट के सीएम और वहाँ के गवर्नर कौन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने ये सुविधा लॉन्च कर दी है। अब हम देखेंगे तेलंगाना के सीएम कौन है। तो तेलंगाना के सीएम जो हैं वो इस समय है के चंद्रशेखर राव जी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं? यहाँ के गवर्नर हैं TS राजन हैं, वो यहाँ के गवर्नर हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के नए CEO बने हैं? तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन ए रोहित सिंह, दूसरा वैभव तनेजा, सी पार्ट इंद्रेश कटियार और डी तिलक निषाद। तो इसका आंसर होगा वैभव तनेजा टेस्ला के नए CEO बने हुए हैं। अब हम रोज़ की तरह देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार क्वेश्चन आए हैं अनेकों एग्ज़ाम में और आने की संभावना है। ऐसे 10-10 क्वेश्चन हम करते चलेंगे तो हम एक ऐसा समय आएगा जिस समय हमारे पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्वेश्चन का और हम किसी भी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। अगला पॉइंट है, वन लाइनर है कि संपूर्ण क्रांति का नारा JP नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला पॉइंट, भारत का सबसे पुराना तेल कुआं डिगबोई है। सबसे पुराना है तेल कुआं डिगबोई में। और अगला पॉइंट है, हार्नबिल त्यौहार नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ये एक त्यौहार है जो नागालैंड में मनाया जाता है और ये हमारे एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये त्यौहार किस राज्य में मनाया। तो ये हार्नबिल त्यौहार नागालैंड बहुत फेमस है और अनेकों बार ये पेपर में आ चुका है। फसल कटाई का उत्सव पोंगल है। फसल जब कटती है तो ये एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम पोंगल है। तो आप हमें कमेंट में करके बताएं कि ये पोंगल जो है वो फसल कटाई पर किस स्टेट में ये मनाया जाता है, ये उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। अगला पॉइंट, पांडवानी शैली का संबंध नर्तिका तीजन बाई से है। तीजन बाई जो नर्तिका हैं उनका किस शैली से संबंध है? तो वो पांडवानी से संबंध है। मामलुक वंश का तीसरा शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? मामलुक वंश का था। अगला पॉइंट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये तो मतलब 10 बार पेपर में आ चुका है और ये आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस के पास है। और अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जाता है उस सब्जेक्ट को कॉस्मोलॉजी किया जाता है। और फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस PDF को पाने के लिए आप ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है स्टडी विद सेलेक्टर, उसमें जाएं और वहाँ से ये PDF डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और हमें लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ज़रूर, क्योंकि ये जब तक बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद।